दो सूत्री मांगों को लेकर के 12वें दिन भी जारी रहा धरना प्रदर्शन। चमोली जिले के थराली में ठेकेदारों के एक गुट द्वारा दो सूत्री मांगों को लेकर के अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन 12वें दिन भी जारी रहा। वहीं उनके द्वारा सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज, सांसद अनिल बलूनी और विधायक भूपाल टमटा के खिलाफ नारेबाजी की गई। धरने के 12वें दिन आंदोलनकारियों से वार्ता के लिए पहुंचे सिंचाई विभाग के मुख्य अभियंता सुभाष चंद्र और अधीक्षण अभियंता मनोज कुमार द्वारा वार्ता की गई। वार्ता के उपरांत उन्होंने बताया कि स्थायी अभियंता की नियुक्ति के लिए मुख्य अभियंता तथा प्रमुख अभियंता द्वारा शासन को संस्तुति भेज दी गई है। वहीं विधानसभा सत्र के बाद स्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति की जाएगी। इसलिए उन्होंने आग्रह किया कि सभी अनशनकारी धरना स्थगित कर दें, किंतु सभी ठेकेदार अपनी मांगों पर अड़े रहे। उनका कहना था कि जब तक आदेश जारी नहीं होता है तो उनका धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं विधानसभा में सत्र के दौरान वे मंत्री का घेराव करेंगे तथा उन्होंने कहा कि सिंचाई खंड थराली में स्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति तथा 3 वर्षों से कार्यरत प्रभारी अधिशासी अभियंता के द्वारा किए गए आय व्यय की वित्तीय अनियमितता की SIT जांच की जाए। ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि सिंचाई खंड थराली के सहायक अभियंता राजकुमार चौधरी विगत 3 वर्षों से प्रभारी अधिशासी अभियंता के पद पर कार्यरत है। उनके द्वारा अपने चहेते ठेकेदारों को लाभ पहुंचाते हुए बिना समाचार पत्रों में नियमितता प्रकाशन के बगैर अनुबंध गठित कर स्थानीय नेताओं के प्रभाव में अपने आकर के सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है, जिसकी SIT जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी जाती है तो आंदोलन जारी रहेगा। शासन से मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता हमारे बीच आए थे और उन्होंने कहा कि आप अपना धरना स्थगित कीजिए, हम बहुत जल्दी इन पे कार्रवाई करेंगे और इनका हस्तांतरण करेंगे। लेकिन हमारे एक ही मांग है कि जब तक यहाँ पर अस्थायी अधिशासी अभियंता की नियुक्ति नहीं होती, हमारा आंदोलन चलता रहेगा और आगामी 21 तारीख से जो विधानसभा सत्र है हम वहां भी जाएंगे और वहां भी अपनी बात रखेंगे। हमारा प्रदेश संगठन भी वहां जाएगा। हम ये कह रहे हैं जब तक अधिशासी अभियंता की नियुक्ति नहीं होती हमारा आंदोलन जारी रहेगा और उन्हें इस बात से हमको आश्वस्त किया कि वो जाकर शीघ्र इस पर कार्रवाई करेंगे। हमने कई साक्ष्य उनके सामने रखे किस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ पर प्रभारी अधिशासी अभियंता ने किए हैं, उसको देख के वो भी चौंक गए। उन्होंने कहा इतना बड़ा भ्रष्टाचार तो हमने कभी देखा ही नहीं, ये तो हमारे संज्ञान में था ही नहीं। निश्चित रूप से सिंचाई विभाग में जो यहाँ पर भ्रष्टाचार का ये गोरख धंधा चल रहा है और उसके खिलाफ हम यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा साहब ने शासन को भेज दिया है। अब शासन स्तर से अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। अभी ठेकेदारों द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसकी प्रारंभिक विभागीय जांच के लिए अधीक्षण अभियंता सिंचाई कार्य मंडल रुद्रप्रयाग को निर्देशित किया गया है। उनके द्वारा जांच आख्या उपलब्ध कराए जाने पर नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन दिया गया है कि प्रभारी अधिशासी अभियंता का स्थानांतरण के लिए सरकार को अवगत कराया जाएगा और जो प्रकरण में जो प्रारंभिक जांच हो रही है, प्रारंभिक जांच के पश्चात जो भी नियमानुसार कार्रवाई है उसके लिए प्रकरण को आगे प्रेषित